दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक नौजवान गुनहगार शख्स और खूबसूरत लड़की का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बनी इसराइल में एक नौजवान शख्स था जो बहुत ही ज्यादा गुनहगार था, यानी कि बहुत ही बुरा और गंदा इंसान था, अल्लाह का नाफरमान था। हर वक्त यह नौजवान गलत काम करने की फिराक में रहता था। इसकी रोज की ये आदत थी कि यह पूरे दिन में जो भी कोई गलत काम करता था, जितने भी गुनाह किया करता था, उन सब को वो रात के वक्त में एक किताब में लिख दिया करता था। यानी कि यह नौजवान दिन भर के अपने गलत कामों को शाम को एक किताब में लिख दिया करता था। ऐसे ही गलत काम करते करते उस नौजवान की जिंदगी गुजरती रही और वो अपने तमाम गलत कामों को एक किताब में लिखता रहा। एक दिन की बात है, यह नौजवान अपने दिन भर के गुनाहों को, अपने दिन भर के गलत कामों को किताब में लिख रहा था। यानी कि यह शख्स अपने दिन भर की खताओं को किताब में लिख रहा था। यह शख्स अभी अपने दिन भर के गलत कामों के बारे में सोच ही रहा था कि मैंने आज कौन कौन से गलत काम किए हैं, मैंने आज कौन कौन से गुनाह किए हैं कि इतने में किसी ने इसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। अब यह शख्स अपने गुनाहों की किताब और कलम को रखा और घर के दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे ही इसने घर का दरवाजा खोला तो इसके होश उड़ गई, क्योंकि इसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत और हुस्न की मलिका खड़ी हुई थी। यानी कि एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। इस लड़की को अल्लाह ने बहुत ही ज्यादा हुस्न से नवाज रखा था। उस खूबसूरत लड़की को देखते ही यह नौजवान शख्स पागल हो गया, उसके हुस्न पर फिदा हो गया और उसके दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आने लगे। फिर इस गुनहगार शख्स ने उस खूबसूरत लड़की से पूछा कि ए लड़की, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो और मुझसे तुम क्या चाहती हो। तो यह सुनकर उस खूबसूरत लड़की ने जवाब दिया, साहिब मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं जो 4 दिनों से भूखे हैं, उनको खिलाने के लिए मेरे पास घर में कुछ भी सामान मौजूद नहीं है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें या कुछ खाने पीने का सामान दे दें तो अल्लाह ताला आपको इसका जजा देगा। इस तरह से वो खूबसूरत लड़की उस नौजवान से अपने यतीम बच्चों के लिए खाने पीने का सामान मांगने लगी और वो कहने लगी कि मैं इसी वजह से आपके दरवाजे पर आई हूँ, आप अगर मेरी मदद कर दें तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। उस गुनहगार शख्स के दिमाग में तो उसको देखते ही गलत ख्याल पहले ही आ गई थी, इसलिए फिर वो उस लड़की से कहने लगा कि आप मेरे घर के अंदर आ जाइए। वो बेचारी खूबसूरत लड़की जैसे ही उसके घर के अंदर आ गई तो उस नौजवान ने फौरन अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही इस नौजवान ने घर का दरवाजा बंद किया तो यह लड़की समझ गई कि इस लड़के की नीयत में खोट है, इसकी नीयत में खराबी आ चुकी है, इसीलिए इसने अपने घर का दरवाजा लॉक किया है। फिर वो गुनहगार शख्स उस लड़की से कहने लगा, ए हुस्न की मलिका, अगर तुम एक लम्हे के लिए मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दो तो मैं तुम्हें हर तरह से खुश कर दूंगा। उसके बाद तुम जो कुछ मांगोगी उसको मैं आपको दे दूंगा, बस तुम एक बार मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दो। इतना कहते हुए उस नौजवान शख्स ने लड़की को अपनी तरफ जबरदस्ती खींच लिया। जब इस गुनहगार शख्स ने लड़की को जोर से अपनी ओर खींचा तो यह लड़की जोर से अपने रब को पुकारने लगी और अल्लाह को पुकार कर कहने लगी, ए मुसीबतों को दूर करने वाली रब, मुझे इस जलील इंसान से बचा, मेरे मालिक मुझे इस गंदे और घटिया इंसान से बचा। और साथ ही वो खूबसूरत लड़की इस गुनहगार शख्स से कहने लगी, ए मौत को भूल जाने वाले इंसान, क्या तुम्हें मरना नहीं है? तू तो मुझे मौत से गाफिल नजर आ रहा है। क्या तू जानता नहीं है कि तुझ जैसे बहुत बड़े बड़े और बहुत ताकतवर लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनको मौत ने जकड़ लिया है। ए बदकार इंसान, क्या तुझे मालूम नहीं कि तुझ जैसे बहुत से बड़े बड़े लोग इस फानी दुनिया को छोड़कर कब्रिस्तान में सो रहे हैं, उनको सिवाय कफन के कुछ भी नसीब नहीं हुआ है, और उन्होंने जो बड़े बड़े घर बनाए थे वो भी आज खाली के खाली रह गए हैं। आज उन ताकतवर लोगों का मोटा ताज़ा बदन मिट्टी का रिज्क बना हुआ है। क्या तुझे मालूम है कि आज उन लोगों का नाम मुर्दों में तब्दील कर दिया गया है, उनका खूबसूरत लट्ठे का लिबास कफन में तब्दील कर दिया गया है, उनके खूबसूरत महलात कब्रों में तब्दील कर दिए गए हैं। फिर वो खूबसूरत लड़की कहने लगी, ए शैतान की चाल में फंसने वाले नौजवान, जरा अपनी आंखें खोल, यह हश्र सिर्फ उन्हीं लोगों का नहीं हुआ है, एक दिन तेरा भी यही हाल होने वाला है, एक दिन तुझे भी मरना है और वो दिन दूर नहीं है। ए शख्स सुन ले, तुम्हारा भी वो दिन बहुत करीब है जब तुम्हारा मोटा ताजा बदन भी इस मिट्टी का रिज्क बन जाएगा। जब उस गुनहगार शख्स ने खूबसूरत लड़की के मुंह से यह बातें सुनी तो वह लरज कर रह गया।
जब इस नौजवान ने लड़की के मुंह से तड़पा देने वाली बातें सुनी तो फौरन कहने लगा, ए लड़की, अभी तो तूने कोई गुनाह किया ही नहीं है और अभी से तुम इतना डरने लगी हो। अभी से तुम्हारा जिस्म कांपने लगा है और मैंने तो अपनी सारी जिंदगी ही गुनाहों में बर्बाद कर दी। ए लड़की, फिर मुझे तो तुमसे भी ज्यादा डरना चाहिए, मुझे तो तुमसे भी ज्यादा खौफ खाना चाहिए। यह कहते हुए फिर उस नौजवान शख्स ने खूबसूरत लड़की को बहुत सारे पैसे दिए और बहुत सारा खाने पीने का सामान भी दिया और कहने लगा, ए लड़की, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ में गलत काम करने का इरादा किया। अब मैं तौबा करता हूँ। तुम जब अपने घर जाओ तो अपने यतीम बच्चों से भी कहना कि वो भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। ए लड़की, आज से मैं अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। आज के बाद मैं कोई भी गुनाह नहीं करूँगा। तुम घर जाकर अपने यतीम बच्चों से कहना कि वो मेरे लिए दुआ जरूर करें। यह सुनकर वो खूबसूरत लड़की बहुत खुश हुई और फिर उसने जाते हुए इस नौजवान शख्स को बहुत सारी दुआएं दी और खुशी खुशी अपने घर को लौट गई। फिर जब वो लड़की वहां से चली गई तो वो नौजवान शख्स फिर से अपनी उस जगह पर गया जहां पर बैठकर वो अपने दिन भर के गुनाहों को लिख रहा था, क्योंकि यह शख्स तो उस वक्त अपने दिन भर के गुनाहों को किताब में लिख ही रहा था। तभी बीच में वो खूबसूरत लड़की आ गई थी, इसलिए इसके जाने के बाद में इसने फिर से अपने गुनाहों की किताब उठाई, यह सोचकर कि उसने जो गलत इरादा इस लड़की के साथ में किया है, इस लड़की को जिस तरह से जलील किया है, उस गुनाह को भी अपनी किताब में लिख डालूं। यही सोचकर उसने अपने गुनाहों की किताब उठाई और किताब को खोल लिया। मगर जैसे ही इस शख्स ने अपने गुनाहों की किताब को खोला तो उसको देखकर यह हैरान रह गया, क्योंकि उसकी किताब का पहला पन्ना तो पूरी तरह से खाली था, यानी कि उस पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। उसने फिर जल्दी करके दूसरा पन्ना पलटकर देखा तो उस पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ था। उसने फिर एक एक करके सारे पन्नों को पलटकर देख लिया, मगर किसी भी पन्ने पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उसके पीछे के सारे गुनाह साफ हो गई, यानी कि उसके पीछे के सारे गुनाहों को मिटा दिया गया। यह देखकर उस नौजवान के होश उड़ गई। इतने में गेब से आवाज आई, ए नौजवान, गम न कर, अल्लाह ने एक औरत के हाथ पर सुलह करने के बदले में तूने जो अल्लाह से तौबा की है, अल्लाह ने तुम्हारी उस तौबा को कबूल कर लिया है और इस तौबा के बदले में अल्लाह ने तुम्हारे पीछे के सारे गुनाहों को मिटा दिया है, तुम्हारे पीछे के सारे गुनाहों को साफ कर दिया है और उन सबको नेकियों में तब्दील कर दिया है। ए नौजवान, तूने जो अल्लाह से तौबा की है, तुमने अपनी आंखों से जो आंसू बहाए हैं और तूने जो उस औरत के हाथ पर सुलह की है, वो अल्लाह को इतनी ज़्यादा पसंद आ गई है कि अब तुम अल्लाह के महबूब बंदे बन गए हो। नौजवान शख्स ने जैसे ही यह सुना कि अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है तो फिर उस शख्स ने अपनी सारी ज़िंदगी को नमाजों में गुजार दी। उसने फिर अपनी सारी ज़िंदगी गरीबों की मदद करने में गुजार दी, यानी कि उसने फिर बाकी की ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करने में गुजार दी। लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिखा है कि फिर जब वो शख्स मरा तो उसका सर सजदे में था। दोस्तों, अल्लाह की रहमत आपका बढ़ चढ़कर इंतजार कर रही है। वो तो आपके साथ में सुलह करना चाहती है, बस तू खुद ही ऐसा करना नहीं चाहता। अल्लाह की जात तो आवाजें दे रही है, बस हमें ही सुनाई नहीं दे रही है। अल्लाह की जात हमसे कह रही है, ए मेरे प्यारे हबीब की उम्मती, एक बार तू मेरी चौखट पर आकर तो देख, एक बार अपना दामन फैलाकर तो देख। अगर मैं बख्शिश की इंतहा ना कर दूं तो मुझे तुम रब्बुल आलमीन मत कहना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।